बेशक संत कबीर की यह कहानी घमंड को चूर चूर कर दे। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव में अत्यंत शांत, नर्म तथा वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उन लड़कों में एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह बोला, यह साड़ी कितने की देंगे? जुलाहे ने कहा, 10 रुपए की। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के उपदेश से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं, आधी चाहिए। जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 5 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग किए और दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत। उसने बताया, 2.5 रुपए। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया। अंत में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे अब यह टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के काम के नहीं। अब लड़के को शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, अतः मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। जुलाहे ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा तब कपास पैदा हुई। फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काटा। फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता, पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से यह घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर सौम्य और प्यार था। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आई और वह संत के पैर में गिर गया। तभी लड़के का अभिमान जागा और कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं रुपए दे दूंगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हें यह घाटा कैसे सहोगे? और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो उसमें मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना दूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे तुम? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत की ऊंची सोच ने लड़के की जीवन बदल दी। यह संत कोई और नहीं बल्कि कबीरदास जी थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे YouTube चैनल छोटी लेखिका को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।